बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, सैफ रहमान इंस्पायर से फिर आपके सामने अपने वादे की एक और कड़ी पूरी करने के लिए मैंने आज जनाब अपने मोहतरम दोस्त शौकत साहब को तकलीफ़ दी है, जो कि हिस्ट्री में जिनका बहुत बड़ा मकाम है। प्रैक्टिकली लाइफ में भी उनका 5 साला तजर्बा टेक्सला म्यूज़ियम में रहा, गंधारा आर्ट में, फिर हड़प्पा में, एक्सकोलेशन में उनका बहुत बड़ा नाम है, जो एक तारीख़ का हिस्सा है। हमारे कॉलेज के काबिल तरीन उस्तादों में से शामिल होते हैं और हिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो डियर व्यूवर, आज आपसे ये मुखातिब हो गए। इससे पहले मैं आपको मेरिट बता दूं और कैंडिडेट की तादाद भी बता दूं। तो डियर व्यूवर, 25 सीटें मेल में हैं और 25 फीमेल में हैं, और कैंडिडेट की तादाद 3152 और फीमेल के भी 25 सीट में कैंडिडेट 3670 हैं, और जो 15 और 17 का मेरिट था वो अराउंड 66% था। तो इस चीज़ को आप सामने रखिएगा और तैयारी कीजिएगा। बाकी पेपर टफ आ रहे हैं, इसके हवाले से भी मैंने लास्ट वीडियो में रिक्वेस्ट की है चेयरमैन पीपीएससी से कि वो इस बात का ख्याल रखें, और मुझे उम्मीद है कि हिस्ट्री में पेपर मुख्तलिफ होगा और हमारे व्यूवर्स को, हमारे स्टूडेंट को अच्छी तरह कारकर्दगी पेश करने का मौका मिलेगा। अब मैं शौकत साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे सवाल भी करता रहूँगा जो कि आपके मुतलका होंगे, कि वो अपने तजर्बे की रोशनी में तैयारी के हवाले से आपको बताएं, और जो बुक्स अहम समझी जाती हैं उन पे भी रोशनी डालें। जी शौकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। हिस्ट्री के हवाले से कुछ जो पिछले तजर्बात जो टेस्ट हुए हैं उनके हवाले से आपसे कुछ बातें गोश गुजार करूँगा। ये जो हिस्ट्री के लेक्चरर के लिए जो टेस्ट आते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आए हैं। इसमें आपने बेटा एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जब भी टेस्ट हो आपने उसमें सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। हिस्ट्री तो वैसे भी आप जैसे कहते हैं ना कि जनरल नॉलेज जो है वो आम सब्जेक्ट के लिए होता है, हिस्ट्री तो है ही सारा जनरल नॉलेज। हिस्ट्री में आपकी कमांड अपने सब्जेक्ट में आपकी कमांड हो, और ख़ुसूसी तौर पर जो सब्जेक्ट में पहले 5 पेपर हैं, आपने जो एमए किया है उसमें एमए पार्ट 1 में जो 5 पेपर जो कंपल्सरी पढ़ाए जाते हैं उन पर आपने फोकस करना है, क्योंकि जो ऑप्शनल हैं उनमें ऑप्शनल में 3-4 ग्रुप हैं। उन 3-4 ग्रुप्स में इंडियन हिस्ट्री अलग हो जाती है पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में। इसके अलावा जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो अलग हो जाती है। इसके अलावा यूरोपियन हिस्ट्री भी अलग हो जाती है। तो जो पार्ट 1 है, ज़्यादातर जो टेस्ट में सवालात होते हैं वो पार्ट 1 के होते हैं। अब पार्ट 1 में वो चीज़ें हैं जो आपने, अगर आपने इंटर और बीए में भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो वो पार्ट 1 में वो चीज़ें आ जाती हैं जो इंटर में भी पढ़ी हैं आपने। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया है। ये वो चीज़ें हैं जो आप पार्ट 1 में भी पढ़ के आगे आए हैं। तो एमए पार्ट 1 में तकरीबन ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आपने इन चीज़ों पर फोकस करना है। ख़ास तौर पे मैं आपको नाम भी बताता जाता हूँ कि सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इस्लाम आती है, जो हज़रत वसल्लम की, यानी आप कह लें कि हयात तय्यबा है, उसमें मक्की ज़िंदगी है, प्री इस्लाम से लेकर हज़रत अली की खिलाफत तक, ये एमए पार्ट 1 में पढ़ाई जाती है। ये एक पेपर है जिसमें आप ये कह सकते हैं सीरतुन नबी और खिलाफत राशिदा। दूसरा पेपर है हिस्टोरोग्राफी, जिसको हम सरगुज़श्त तारीख़ भी कहते हैं, मुतालिया तारीख़ भी कहते हैं। ये दूसरा पेपर है। इस पर आपको ये भी आपने लफ्ज़ भी पढ़ा होगा, और ये इस पेपर के लिए ये 2-3 राइटर्स हैं, उनमें से अगर कोई किताब मिल जाए तो आप वो ले लें। मेरे पास तो बुक पड़ी है लेकिन बड़ी कदीम है, अपना पुरानी है, 15-20 साल पुरानी है। बहुत अच्छी बुक है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के उस चेयरमैन थे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सादिक अली गिल, उनकी किताब थी सरगुज़श्त तारीख़।
अगर आपको वो मिल जाती है या गूगल पे सर्च कर लें कहीं से, अगर मिल जाती है तो वो नोट्स ले लें। ज़्यादा फोकस आपने, चूँकि पेपर टेस्ट जो आता है वो ऑब्जेक्टिव में आता है, ज़्यादा फोकस आपने ऑब्जेक्टिव में करना है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया, क्योंकि जब वो टेस्ट देते हैं तो इन्हीं चीज़ों में से टेस्ट आता है। वो पूरे 100 मार्क्स को वो डिवाइड कर लेते हैं। उसमें ज़्यादातर यूरोपियन हिस्ट्री भी है। यूरोपियन हिस्ट्री में अमेरिकन हिस्ट्री को वो ज़्यादा टच करते हैं। तो अमेरिकन हिस्ट्री के लिए बेहतर तो यही है कि आप, इसकी कोई ऑथेंटिक बुक नहीं होती, आप इसके लिए गूगल पे चले जाएं, गूगल पे जाके अमेरिकन हिस्ट्री को सर्च करें और उसमें जो नॉलेज आपको मिलता है उसके मुताबिक आप उसकी तैयारी करें। दूसरे नंबर पे हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के लिए अगर ये होता लॉन्ग क्वेश्चन होते, इसमें सब्जेक्टिव पेपर होता, तो फिर मैं आपको उस हवाले से बताता, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप कोई भी एमए की बुक मिल जाए, आपको बीए की बुक मिल जाए, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हर किताब के पीछे ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं। तो उसमें हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो है उसको ख़ास तौर पे तैयार करें, और प्री इस्लाम से लेकर हज़रत अली की खिलाफत तक ये हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है। लेकिन क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री ऑफ बनु उमैया और बनु अब्बास से भी आते हैं, वो भी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ही कंसीडर होती है। तो उस बुक के लिए भी आपको बीए की ही किताब मिल जाएगी, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। या आपको, क्योंकि इसमें हमने ये नहीं देखना कि कौन सी किताब बहुत अच्छी लिखी हुई है, इसमें से तारीख चेंज नहीं होती कभी भी। जो सनीन है, यानी सन है, डेट्स हैं, साल जो हैं वो तब्दील नहीं होते, वो वही रहते हैं। हमने टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, और वो होता है ऑब्जेक्टिव। उसके लिए आप इंटर की बेशक बुक ले लें, हिस्ट्री ऑफ बनु उमैया भी मिल जाती है, हिस्ट्री ऑफ बनु अब्बास भी मिल जाती है। किताब के आखिर पर तमाम उस सिलेबस के जो एमए पार्ट 1 को वो उसके कंप्लीट करते हैं, वो उसमें सब कुछ मौजूद है। तो आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, क्या नाम, प्री इस्लाम से लेकर बनु उमैया भी शामिल है, इसमें बनु अब्बास भी शामिल है। ये तकरीबन बनु अब्बास का एंड जो है वहाँ तक है। ये सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आजकल पेपर बहुत मुश्किल आ रहे हैं, उस वाले से आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे, मेरे व्यूवर्स को, मेरे स्टूडेंट को, जो कि दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं, अल्लाह ना करे कि वो भी किसी मुश्किल में आए, तो इस मौजूदा पोजीशन के मुताबिक भी ज़रा इन्हें गाइड करूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें केमिस्ट्री के भी टेस्ट हो चुके हैं, इंग्लिश के भी हो चुके हैं, इसमें और मज़ामीन के भी काफ़ी सारे हो चुके हैं टेस्ट। लेकिन उन टेस्ट में ये चीज़ें मैटर करती हैं जो नई चीज़ें हैं। मैथ्स में नई चीज़ें मैटर करती हैं, केमिस्ट्री में नई चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन तारीख़ में नई चीज़ें मैटर नहीं करती। तारीख़ में वही चीज़ें आएंगी जो हमने पढ़ी हुई हैं। तारीख़ कभी तब्दील नहीं होती। तारीख़ को तब्दील करने का मतलब है तारीख़ को मस्ख करना। तो इसमें से जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसी को फोकस करना है। ख़ास तौर पे एमए पार्ट 1 का जो है सिलेबस है, उसको आपने अच्छी तरह तैयार करके जाना है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें तो 15 से 20 क्वेश्चन अमेरिकन हिस्ट्री के आ जाते हैं, और तकरीबन 15 से 20% जो क्वेश्चन हैं वो आपको हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के इसमें नज़र आएंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन ही आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और 15-20 क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, और 15 से 20 क्वेश्चन आपको मुस्लिम इंडिया हिस्ट्री वो जो 712 से लेकर 1707 तक, यानी औरंगजेब आलमगीर तक जो हिस्ट्री है, या इससे ऑनवर्ड आप कह लें 1857 तक। और उसमें अहद सलातीन का एक पोर्शन अलग हो जाता है, अहद मुगलिया का अलग हो जाता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपका सारे का सारा पेपर जो है इसमें से आएगा, लेकिन उसमें कुछ 15% या 10% वो आपको ऑब्जेक्टिव या जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं इससे हट के वो भी आ सकता है। तो उसके लिए जाहिर है आपके पास कोई ना कोई बुक होगी। मेरे ख्याल के मुताबिक ये सबसे बेस्ट बुक है, वो है हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट। आप इसको ख़रीद सकते हैं या गूगल पे सर्च करें, वहाँ भी आपको ये बुक अवेलेबल हो सकती है। तो ये जो हिस्ट्री है, एमए हिस्ट्री के लिए ये 80% मार्क्स जो हैं ये आपके सिलेबस में से आएंगे, और 20% जो है वो हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बेस्ट बुक है। और वैसे हिस्ट्री तो आपको पता है, हिस्ट्री बहुत वास्ट है,
ये कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन सिलेबस से हटकर कुछ नहीं देंगे। ये मैं इसलिए 5 पेपर की बात कर रहा हूँ या MA पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ कि ये वो हिस्ट्री है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतराज़ कर सकते हैं कि हमने जी ये फ़लाँ हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, हमने इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, हमने इस्लामिक हिस्ट्री ओवरऑल पार्ट 2 में नहीं पढ़ी हुई। तो इसलिए ये जो 5 पेपर हैं, ये 5 पेपर ही पार्ट 1 के कम्प्रीहेंसिव पेपर हैं। जी सर ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई। आप इनसे कुछ और भी पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछिएगा, या अपना सेल नंबर भी दे देंगे या खुद भी जवाब देंगे। तो मेरी एक और मैंने आपसे एडवाइस करनी थी कि आप बहुत ज़्यादा सवाल ये करते हैं कि पेपर कब होगा, फलां कब होगा, हिस्ट्री का कब होगा, बायो का कब होगा, इस्लामियत का कब होगा। डियर व्यूअर्स, ये 2-3 हफ्तों में ये आप काम समेट लिया जाएगा इंशाल्लाह। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको वक्त मिल गया, आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं सर से फिर ये गुजारिश करूँगा कि कोई आखिरी बात उन्होंने करनी हो, बच्चों को गाइड करना हो तो वो बताएं, ताकि हम आप अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर सकें। हाँ बेटा, मेरी यही एक दुआ है और ये आपको एक एडवाइस भी है कि जो मैंने बातें की हैं इनमें से आपने, फिर वही मैं बात करूँगा कि इसको आपने अमेरिकन हिस्ट्री को ज़रूर टच करना है, क्योंकि अगर वो 15 या 20 क्वेश्चन आते हैं तो अगर वो आपने टच ना किया तो इसका मतलब है आपने 80 मार्क्स का पेपर किया, और 80 में से कितने आते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए बेहतर यही है कि आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, और उसके लिए आपकी तैयारी, आपने MA हिस्ट्री की है, ज़ाहिर है आपकी तैयारी अच्छी होगी, लेकिन इसमें आप यूरोपियन हिस्ट्री के हवाले से अमेरिकन हिस्ट्री को भी तैयार करें और जनरल नॉलेज को कभी ना भूलें। वो हु इज़ हू एंड व्हाट इज़ व्हाट जो बुक है वो आम अवेलेबल है बुक सोर्स पर, कहीं भी बुक शॉप पे आप चले जाएं वहाँ से आपको ये किताब मिल जाएगी। लेकिन मैं दोबारा आपको कहता चलूँ कि ये जो 5 पेपर हैं, नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये प्री इस्लामिक हिस्ट्री, प्री इस्लाम से लेकर बनु अब्बास तक ये एक बुक है, इसको तैयार करें। नंबर 2 हिस्टोरोग्राफी। अब सर आपकी बात ख़त्म हो गई, कुछ और? यही मैं आपको ये 5 पेपर मैं दोबारा रिपीट करना चाहता था कि चलो उनको एक दफ़ा फिर पता चल जाए उनको। तो ये 2 तो मैं बता चुका हूँ आपको, रिपीट कर लें सर। हाँ, एक तो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है, ये प्री इस्लाम से लेकर बनु अब्बास तक। नंबर 2 हिस्टोरोग्राफी, इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, राइटर जो फ़िलासफ़र हैं, यूरोपियन फ़िलासफ़र हैं, मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं, इसमें दस्तावेज़ात है, डॉक्यूमेंटेशन है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, स्कोप ऑफ हिस्ट्री, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसको थोड़ा थोड़ा करके जनरल नॉलेज के तौर पर, ऑब्जेक्टिव के तौर पर तैयार करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं। तीसरे नंबर पे है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। ये 1857 से लेकर 1947 तक इसको अच्छी तरह तैयार करें। और दूसरा 47 से लेकर ऑनवर्ड ये आपका 2020 तक ये इसको अच्छी तरह तैयार करें। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया, ये 712 से लेकर यानी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1857 तक ये मुग़ल हिस्ट्री और सुल्तान हिस्ट्री जो है, सलातीन हिस्ट्री, इसको आप तैयार कर लें तो आप समझे कामयाब हैं। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि इस्लामियात पर भी बने, पॉलिटिकल साइंस पर भी बने, उर्दू पे भी एक और वीडियो बनाई जाए, बायो की भी कोशिश करूंगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिशें जारी रहेंगी। आप दुआ कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे व्यूअर तो बहुत हैं, 2 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमारा इज़्ज़त और भरम बढ़े, और हम आपकी जितनी भी हैं ख्वाहिशात, जितने भी इरादे हैं, जितनी भी आपकी कोशिशें, हम उन पे पूरा जोर लगा सकें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर।